प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज का संदेश के लिए मैं यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 44 वचन को लिया है, पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा अपने पिता का लालसा को पूरा करना चाहता है। इसलिए मैं इस वचन की द्वारा हेडिंग लिया है, तुम अपने पिता का लालसा को पूरा करने वाला है। तुम लोग शैतान का लालसा को पूरा करने वाला, यही हेडिंग है। अभी इसमें से देखिएगा क्या तुम लोग पूरा करता है, शैतान का अभिलाषा क्या है, उनका लालसा क्या है ना, वो उसका बारे में अभी हम लोग देखिएगा। पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ, और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हैं। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ में कौन हत्यारा बना? केन किसकी बेटा है? शैतान का बेटा। तो कौन करना किसकी स्वभाव है? शैतान की स्वभाव है। समझ में आया? वो अपना पुत्र को दे दिया, वो पुत्र खून किया, वो आरंभ से वो हत्यारा है। और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सच्चाई में स्थिर है क्या? शैतान सच्चाई पे स्थिर रहता है क्या? नहीं, वो सच्चाई से दूर है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव की अपने पहला झूठ कौन बोला है? सरपन। पहला वही बोला ना। वो किधर बोला? वाटिका में, एदेन वाटिका में बोला। किससे झूठ बोला है? हवा से बोला। क्या झूठ बोला? ये सारे फल खाने का नहीं बोल रहा क्या है ना। मांगता तो 1 मिनट के लिए वो वचन देख लो। 3रा अध्याय उत्पत्ति 1 वचन पढ़ो। यह परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सब दूर था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि ये सच है क्या? परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, ऐसा परमेश्वर बोला है क्या? तो ये झूठ कौन बोला? है सर्प बोला है ना। अभी पढ़ो यूहन्ना 8 में 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पे स्थिर नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह वो झूठ बोलता है। अभी देखा ना, झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है। अपने स्वभाव से बोलता है। तो झूठ बोलने का स्वभाव किधर से आता है? शैतान से आता है ना। झूठ का पिता है ना। तो जो लोग झूठ बोलता है वो किसका औलाद है? किसका औलाद है? शैतान का। वो झूठ बोलता है। वरन झूठ का पिता है। वो शैतान कौन है? झूठ का पिता है। क्योंकि वो झूठा है। अभी देखिए, आप लोग शैतान का लालसा को पूरा करता है, यही संदेश है ना। अभी उसकी लालसा क्या है? शैतान का लालसा क्या है? उनकी आशा क्या है? उनकी अभिलाषा क्या है? उनकी स्वभाव क्या है? देखना है ना। ये स्वभाव में जो चलता है वो शैतान की औलाद है ना। जो स्वभाव अभी बताएगा, ये स्वभाव किसकी अंदर है? वो शैतान का अभिलाषा को पूरा करता है ना। वो कौन सा अभिलाषा है? देखिएगा 1 कुरिन्थियों 6 में 9 और 10 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न स्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषगमी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो गलत है, वारिस नहीं होगी, ना होगी। ये मैं
ये कितने स्वभाव दिया है, ये स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है क्या? अभी जो वचन पौलुस लिखा है ये स्वभाव परमेश्वर का है क्या शैतान का है? ये शैतान का अभिलाषा है ना। ये स्वभाव अभी धरती में चल रही क्या नहीं है? फिर से पढ़ो वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ अन्यायी लोग, देखो ये वचन को बहुत ध्यान दे दो। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के हाँ वारिस ना होंगे। वो परमेश्वर का राज में अन्यायी लोग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कौन अन्य लोग है, कौन अन्य लोग है उसका बारे में लिस्ट दे रहा है। कौन कौन है बताओ। धोखा ना खाओ, हाँ ना वैश्यागामी, कौन नहीं जाएगा? वेश्यागामी किधर नहीं जाएगा? स्वर्गराज। हाँ ना मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा वाला नहीं जाएगा किधर? स्वर्ग में। हाँ ना परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, न लुच्चे, ना पुरुषगामी, हाँ ना चोर, न चोर, ना लोभी, लोभी, ना पियक्कड़, न पियक्कड़, ना गाली देने न वाले, गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले, अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। नहीं होएगा। ये सब शैतान का अभिलाषा है ना। ये काम करने वाले है ना, शैतान का लालसा को पूरे करने वाले किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में नहीं जाएगा। सही है ना। स्वर्ग में ये लोग जाने का बिल्कुल चांस नहीं है। अन्याय करने वाला स्वर्गराज नहीं जाएगा। वो अन्याय कौन कर रहा है वो पौलुस लिस्ट दिया है। ये जितने भी लिस्ट दिया ये शैतान का लालसा है ना। ये काम करने वाला इंसान स्वर्गराज नहीं जाएगा। और भी पौलुस समझा रहा है। रोमियो की किताब 1:21 पढ़ो। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग हाँ बड़ाई और धन्यवाद न किया, हाँ परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, हाँ यहाँ तक कि उनका बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आमीन हालेलुया। जो शैतान का लालसा को पूरा करने वाले का मन है ना। अभी हम लोग देखा जो शैतान का लालसा को पूरा करने वाले का मन कैसा है, क्लियर दिया है। पढ़ो। इस कारण की उसकी अभिलाषा करने वाला का किया ना। उस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया है। परमेश्वर को बड़ाई नहीं किया, अपना खुद का बड़ाई किया है। हाँ परंतु व्यर्थ विचार करने। ये लोग क्या विचार करता था? व्यर्थ विचार करता था। परमेश्वर के बारे में विचार नहीं करता था, शैतान का व्यर्थ विचार करता था। उनका लालसा पूरा करने का उसका बारे में विचार करता था। यहाँ तक कि उनके मन, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, उनके निर्बुद्धि मन। ऐसे लोग कौन बोलता बाइबल? निर्बुद्धि। तो शैतान का लालसा को पूरा करने वाले का बुद्धि क्या है? निर्बुद्धि। शैतान का लालसा को पूरा करने वाले का बुद्धि निर्बुद्धि। हाँ मन अंधेरा हो, और उनके मन भी कैसा है? अंधेरा हो गया है। उन लोग का मन अंधेरा होएगा तो ये लोग स्वर्गराज जाएगा क्या? शैतान का लालसा को पूरा करने वाले कभी स्वर्गराज जाएगा? अन्याय करने वाला कभी स्वर्गराज जाएगा क्या? कौन अन्याय करेगा बोल के हम लोग पहला कुरिन्थिया देखा है ना, 6 में 9 और 10 पे देखा। ये स्वभाव वाले, ये स्वभाव से छुटकारा हो जाओ। ये देख लिया, ये संदेश जो लोग सुना, कान में सुना, तो ये स्वभाव तुम लोग के अंदर रहेगा तो वो स्वभाव से निकल जाओ, मन को शुद्ध करो। क्योंकि पौलुस और एक वचन कहता है, पढ़िए वही रोमियो 1:28 पढ़ो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, परमेश्वर का तारीफ नहीं करता, परमेश्वर का काम नहीं करता, तुम शैतान का लालसा पूरा करता है।
लालसा शैतान का सारे काम अच्छे से अच्छे करता है तो परमेश्वर के साथ देगा क्या? वो ये तो भाई पौलुस बोल रहा है। पढ़ो, फिर से पढ़ो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, पहचानना, उनको परमेश्वर का जरूरत नहीं, उनको यहोवा परमेश्वर का जरूरत नहीं। तो परमेश्वर ने भी परमेश्वर, उसको परमेश्वर का जरूरत नहीं है तो परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर भी क्या क्या कर दिया? तुम मेरे को ढूंढता नहीं है, तुम मेरे को मानता नहीं है, मेरे को तुम धन्यवाद नहीं करता, तुम शैतान का लालसा पूरा करता है, तो हम क्यों तेरे को तारीफ करो, मैं तुझे क्यों आशीष करूं? तुम्हारा मन में चलो नरक में जाओ बोल के परमेश्वर भी उनको छोड़ दिया है। कि वे अंचित काम करे। अभी तुम लोग अपने मनमानी में शैतान का लालसा को पूरा करो बोल के परमेश्वर भी बोल दिया है। तो अभी अंचित काम करने वाले लोग स्वर्गराज जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा। ये किसकी संतान है? केन का संतान है। अंचित काम करने वाला किसकी संतान है? केन की संतान है। दुष्ट काम करने वाला किसकी संतान है? केन की संतान। केन किसकी औलाद है? सर्प का औलाद है। तो सर्प क्या काम करता है? अंचित काम सर्प करता है ना? वही अंचित काम केन भी किया है ना? और उनका वारिसदार भी क्या काम करेगा? वही अंचित काम करेगा। अंचित काम करने वाला परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर से दूर होने के कारण परमेश्वर भी उन लोग से दूर कर दिया, उन लोग को नरक में भेज दिया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे भाई बहन लोग, अगर आप लोग अन्याय करता होएगा, दुष्ट काम करता होएगा, अंचित काम करता होएगा, छोड़ दो, नरक में मत जाओ। नरक से बचने के लिए ये संदेश आप लोगों का सामने आ रहा है। आमीन। इसलिए हम लोग का स्वभाव को बदल दो, अपना मन को शुद्ध रखो। हालेलुया। अपना मन को शुद्ध रखो। हम सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। इस कारण भले काम करने में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।